गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टॉक टू राडार। आज फिर निफ्टी की एनालिसिस के एक और वीडियो में हम देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो सबसे पहले ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम वीकली चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो वीकली चार्ट में जैसे कि एक ये ट्रेंड लाइन थी जिसको निफ्टी फॉलो कर रहा था। निफ्टी यहाँ सपोर्ट लिया था, निफ्टी ने जिसमें यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था और यहाँ सपोर्ट लिया था। और लास्ट वीक में, लास्ट टू लास्ट वीक में इसका ब्रेकडाउन हो गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बड़ी कैंडल से, रेड कैंडल से इसका ब्रेकडाउन हो गया था। इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने तोड़ दिया था। और इस बार जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे। तो अब क्या होगा? तो अब जैसे ही निफ्टी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। तो जो मेजर रेजिस्टेंस है अब निफ्टी के लिए वो 24,000 का मेजर रेजिस्टेंस है, जिसको निफ्टी को अगर तोड़ता है तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड फिर से अपवर्ड हो गया है। तब तक, जब तक वो 24,000 अगर निफ्टी नहीं तोड़ता तो उसका जो मेजर ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे जो काउंटर ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, इसमें भी ये पॉइंट 24,000 के आसपास आ रहा है। तो 24,000 से 24,050 का जो जोन है, अब वो मेजर रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए। और अगर निफ्टी की अपवर्ड जर्नी तय करनी है, अगर उसका ट्रेंड अपवर्ड होना है, तो उसको 24,000 को पहले ब्रेक करना पड़ेगा अपसाइड। अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे जैसे कि ये निफ्टी ने लास्ट वीक में यहाँ पे एक बंच सा बनाया है। ये देखिए आप, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ट्रेडिंग हुई नहीं है। इसने यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में ही इसने काम किया है। तो अभी तक इसमें कोई भी ज्यादा ट्रेड हुई, तो अपसाइड अगर ये जाकर अपसाइड जाता है तो 24,000 जो है निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस है। और शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो 23,500 एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले 23,500 इसका रेजिस्टेंस है और मेजर रेजिस्टेंस है 24,000। और अगर सपोर्ट की बात करें तो नियर बाय जो सपोर्ट है वो 23,000 का निफ्टी का सपोर्ट है। कल शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो देखो उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, आई थिंक बहुत ज्यादा। ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो देखते हैं कि निफ्टी का मूव कैसा रहता है। तब जब तक हमारी एनालिसिस निफ्टी के लिए यही है। अब हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। हम बैंक निफ्टी देखते हैं वीकली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी पे जो है, बैंक निफ्टी का जो इसने मेजर सपोर्ट तोड़ा था 49,700 का। तो बैंक निफ्टी ने 49,700 का जो मेजर सपोर्ट तोड़ा था, उसके बाद अब बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है वो लिया है 48,000 पे। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो उसको जो वो मेजर सपोर्ट था 49,700, जो अब रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, उसको तोड़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक बैंक निफ्टी 49,700 के ऊपर नहीं जाता, तब तक ये हम नहीं कह सकते कि इसकी जर्नी अपसाइड होगी। क्योंकि बैंक निफ्टी की मेजर ट्रेंड लाइन थी ये, यहाँ पे इसका भी ब्रेकडाउन हुआ था। जब तक ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगी, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये जो ट्रेंड लाइन है, दोनों एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। तो 49,700 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, और 48,000 का एक सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। आई थिंक ये इसी रेंज पे अभी मूव करना चाहिए। यही बैंक निफ्टी की रेंज रह सकती है आने वाले कुछ समय के लिए। और अगर हम बात करें मिड स्मॉल कैप की, मिड स्मॉल कैप 400 का चार्ट है। इसमें ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये अपने जो मेजर्स, जो सपोर्ट एरिया है, उससे ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी मिड स्मॉल में कमजोरी नहीं है, मिड स्मॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो निफ्टी में स्मॉल कैप और मिड कैप स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। यानी आई थिंक मुझे लग रहा है पैसा जो आ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में ही आ रहा है, लार्ज कैप में पैसा नहीं आ रहा। तो ये देखिए, जैसे कि इसने एक पिन बार टाइप का, पिन बार कह लो या फिर आप कह लो हैमर, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिया है वीकली चार्ट पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि स्मॉल कैप मिड कैप में
मनी का फ्लो हो रहा है। हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे भी मुझे ये मिड स्मॉल कैप थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि ये जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो अपनी इनसाइड बार है इसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मुझे आने वाले वीक के लिए ये लग रहा है कि मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स में मूवमेंट रह सकती है एज कंपैरिजन टू निफ्टी या बैंक निफ्टी। अब हमारे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था रेनबो चिल्ड्रन के बारे में, उसकी एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, ये रेनबो चिल्ड्रन का चार्ट है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेजर एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये रेनबो चिल्ड्रन जो है ये स्टॉक बार बार सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। आपको ये लाइन चार्ट पे ज्यादा क्लियर दिखेगा, मैं लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, लाइन चार्ट पे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। और ये अपने जो मूविंग एवरेज है 21 और 50 उससे भी नीचे आ चुका है। तो अभी मुझे इसका ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है। इसका जो मेजर सपोर्ट है अब, वो मेजर सपोर्ट है 1350 का। इसका जो मेजर सपोर्ट है 1350 का मेजर सपोर्ट है, जहां पे ये प्रीवियस में ये देखिए यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का वर्क का था, बाद में सपोर्ट की तरह वर्क किया। तो 1350 से लेके 1360 है, ये इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस इसके लिए 1550 से 40 से लेके 1550 का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस की तरह अब ये वर्क करेगा। तो लेकिन अब मुझे इसका ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ये लोअर साइड आता ज्यादा दिख रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट या तो हिट हो गया होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आप अपना स्टॉप लॉस इसी एनालिसिस के बेसिस पे देख सकते हैं। मेरी कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपने आप व्यू दिया है। आप अपने उस व्यू के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो मुझे इसका ट्रेंड थोड़ा सा अभी नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, मूविंग एवरेज के भी नीचे जा चुका है, और ये जो है अपने सपोर्ट एरिया के भी नीचे जा चुका है। तो अभी के लिए तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको भी अपने किसी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हैं, आप स्टॉक में मेरा व्यू चाहते हैं अपने, तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। आई आई विल ट्राई टू एनालाइज दैट स्टॉक। थैंक यू फ्रेंड्स।